डियर स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर क्लास 12 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एमसीक्यू सीरीज़ नेक्स्ट सेशन कर रहे हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखें, विच ऑफ दी स्टेटमेंट्स अबाउट कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स इज़ ट्रू। कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स दिया है यहाँ पर साइनाइड के साथ में, आपको यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और आपके पास में यहाँ पर स्पिन कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या होगा, हाई स्पिन होगा कि लो स्पिन होगा, और कितना नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है, या नहीं है, वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास में जो कॉम्प्लेक्स है यहाँ कोबाल्ट का, इसके अंदर कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या है, इसको फाइंड आउट करेंगे। तो इस कॉम्प्लेक्स के अंदर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देखें अगर, तो ये हो गया x+6 इंटू साइनाइड नेगेटिव लिगेंड है तो -1 इक्वल -3, यहाँ पर हमारे पास में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया, यानी कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पर प्रेजेंट है। अभी कोबाल्ट जब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है तो हमारे पास में वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई 3d6, ठीक है। 3d6 हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग देखनी है, तो ये हमने यहाँ पर 3d6 जो है इलेक्ट्रॉन्स फिलअप किए, ये हो गए हमारे पास में 3d6 इलेक्ट्रॉन्स। अभी इसके अंदर क्योंकि हमारे पास में जो लिगेंड है साइनाइड वो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड विल पेयर अप ऑल द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, सभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप करेगा, जिससे कि हमारे पास में यहाँ पर ये जो 3d के ये 2 ऑर्बिटल्स हैं ये वेकेंट हो जाएंगे। इसके साथ साथ क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो ये यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन के लिए 4s, देन इट विल यूज़ 4p के ऑर्बिटल को यूज़ करेगा। तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर क्या होगी स्टूडेंट्स, हमारे पास में D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई, ठीक है। सो इट विल बी हैविंग D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अभी इस कॉम्प्लेक्स के अंदर हमारे पास में यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप हो गए हैं, तो कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज़ प्रेजेंट। अभी हमें यहाँ पर दो ऑप्शंस देखो, बी और सी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नहीं दिए हुए हैं, लेकिन हाई स्पिन है कि लो स्पिन है यहाँ पर कॉम्प्लेक्स, ये कैसे पता चलेगा, जब हमारे पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स वहाँ पर हाई स्पिन होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर साइनाइड लिगेंड होने की वजह से पेयर हो गया ना, ये इलेक्ट्रॉन सारा पेयर अप होने की वजह से ये हमारे पास में लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स विद नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑप्शन हमारे पास में यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो गया स्टूडेंट्स सी ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप यहाँ पर जो है कोरिलेट कर सकते हो कॉन्फ़िगरेशन से, यहाँ पर आप फाइंड आउट कर सकते हो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं हमारे पास में, ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जो आएगा वो कैसा आएगा। नेक्स्ट देखिए हमारे पास में क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स हैज़ मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। CFSE की वैल्यू यहाँ पर हमें देखनी है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखो कैसे जो है हम इन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर CFSE की वैल्यू को चेक करेंगे। अभी हमारे पास में जो फर्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स, क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर साइनाइड के साथ में, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर। इसके अंदर जो हमारे पास में क्रोमियम है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखो कितना है, x+6 इंटू -1 इक्वल -3, सो द वैल्यू ऑफ x विल बी +3, सो क्रोमियम इज़ इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, मीन्स द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज़ 3d6। यहाँ पर हमारे पास में ये हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 3d3। तो 3d3 अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमारे पास में यहाँ पर होती है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3d3 की हम यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स स्प्लिटिंग करेंगे, ठीक है। किसके अंदर स्प्लिटिंग करेंगे, यहाँ पर T2G और EG लेवल्स के अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास में T2G के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन्स आ गए, आपको पता है कि जब हमारे पास में 3D ऑर्बिटल्स होते हैं तो लिगेंड की प्रेजेंस में यहाँ पर T2G और EG लेवल्स में स्प्लिट अप हो जाती है, और यहाँ पर T2G के अंदर
कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे और Eg के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि हमारे पास में जो साइनाइड है, ये साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, सारे इलेक्ट्रॉन्स हमारे T2G में यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पर रहेंगे, और पेयरिंग की यहाँ पर ज़रूरत ही नहीं पड़ी है, क्योंकि तीनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो है हमारे इस T2G के ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। अभी यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो गई स्टूडेंट्स, T2G3, ठीक है, दिस इज़ T2G3। अब इसके लिए अगर हम यहाँ पर CFSC की वैल्यू को देखें स्टूडेंट्स, तो CFSC की वैल्यू किसके बराबर होती है, फॉर्मूला याद है आपको, क्या फॉर्मूला होता है CFSC का, इट इज़ इक्वल टू -0.4x प्लस 0.6y, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास में जो x और y इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये x इलेक्ट्रॉन्स हमारे यहाँ पर T2G के हैं और y इलेक्ट्रॉन्स हमारे Eg के इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो T2G में आए हैं हमारे पास तो 3 इलेक्ट्रॉन्स इन केस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स फॉर क्रोमियम। तो यहाँ पर वैल्यू को पुट करो, ये हो गया हमारे पास में -0.4 × 3 प्लस 0.6 × 0, सो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू -1.2 क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी यहाँ पर ये हमारी हो गई, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बी कॉम्प्लेक्स के लिए सेम इसी तरह से देखें स्टूडेंट्स, तो हमारे पास में बी कॉम्प्लेक्स के लिए क्या हो जाएगी, सेम वही आपको यहाँ पर भी स्टूडेंट्स देखना है किस कॉम्प्लेक्स के लिए मिनिमम मैग्नीट्यूड होगा। तो यहाँ पर हमारे पास में स्टूडेंट्स देखो, इसके अंदर हमारे पास कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट पहले कैलकुलेट करेंगे, x + 6 × 0 इक्वल +3, सो द ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर कोबाल्ट इज़ +3, कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है विद 3D इलेक्ट्रॉन। 3D इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हमारे पास में हो जाएगा स्टूडेंट्स 3D6 कन्फिग्रेशन होगी। जब हमारे पास में यहाँ पर स्प्लिटअप होगा ये T2G और Eg लेवल्स के अंदर, तो हमारे पास यहाँ पर T2G और Eg लेवल्स में स्प्लिटअप हो गया। मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि अगर एमोनिया हमारे पास में लिगेंड प्रेजेंट है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड दो तरह के लिगेंड्स की तरह एक्ट कर सकता है, लेकिन कब वो स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह एक्ट करेगा, अगर हमारे पास में यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का मेटल के साथ हमारे पास d ऑर्बिटल जो है वो प्रेजेंट है, 3D ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो हमारे को वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह यहाँ पर मेटल आयन एक्ट करेगा, लिगेंड यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट करेगा। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हमारे T2G में चले गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स सारे हमारे T2G के अंदर ही चले गए, Eg में नहीं गया कोई भी इलेक्ट्रॉन। तो अभी जब हम इसका CFSC वैल्यू कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास में CFSC वैल्यू क्या हो जाएगा, फिर से फॉर्मूला लगाओ यहाँ पर -0.4x प्लस 0.6y, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में ये वैल्यू हो गया स्टूडेंट्स -0.4x जो है यहाँ पर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन T2G, 6 से मल्टीप्लाई करा 0.6 इंटू y में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हमारा Eg के अंदर कितना है, 0 है। सो द वैल्यू विल बी इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास में कितना वैल्यू आ गया स्टूडेंट्स इसका, -2.4 क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी हमारी आ गई सेकेंड ऑप्शन के लिए, ठीक है। थर्ड के लिए देखो यहाँ पर, तो इसी तरह से हम यहाँ पर थर्ड के लिए COCl6 यहाँ इस कॉम्प्लेक्स के अंदर स्टूडेंट्स कोबाल्ट क्लोराइड के साथ में कॉम्प्लेक्स बना रहा है, जिसमें क्लोराइड जो है हमारा यहाँ पर वीक फील्ड लिगेंड प्रेजेंट है। साथ ही अगर हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट देखें कोबाल्ट की, तो ये हमारे पास में यहाँ हो गई x + 6 × -1 फॉर क्लोराइड लिगेंड, नेगेटिव लिगेंड के लिए, और यहाँ पर ये आ गई हमारे पास में +3। कोबाल्ट जो है हमारा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, साथ में वीक फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पर
हमारे पास में जो 3d6 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आई, जब वो स्प्लिट अप होगी T2G लेवल के अंदर और EG लेवल के अंदर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर T2G के अंदर केवल 4 इलेक्ट्रॉन्स आएगा और EG के अंदर 2। कैसे हुआ यहाँ पर देखो, अभी अगर हम T2G की बात करें तो T2G के अंदर 3 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं और EG के अंदर 2, ठीक है। डीजेनरेट जो ऑर्बिटल्स है ये T2G के अंदर पहले जाएंगे यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स, फिर जाएंगे हमारे EG के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर T2G 4 और EG 2 हुआ इस तरह से, ठीक है। स्प्लिटिंग समझ में आ गई कैसे हुई है। अभी इसके अंदर अगर हम CFSC का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास में कितना हो गया, दिस विल बी इक्वल टू -0.4x प्लस 0.6y। तो यहाँ पर हमारे पास में x का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स, इट इज़ इक्वल टू 4, ठीक है, 4 है यहाँ पर। एंड यहाँ पर y का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स, 2। तो ये वैल्यू को हमें यहाँ पर पुट करना है। तो ये वैल्यूज़ को पुट करके हमारे पास यहाँ पर जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी आ गई -0.4 आ गई। ये ऑप्शन सी के लिए आ गया। तो आपको समझ में आ गया कि कैसे करना है। यहाँ पर हमारे पास में -0.4 आ गया। तो अगर हम यहाँ पर देखें, फर्स्ट ऑप्शन में हमारे पास आ रही थी -1.2, बी ऑप्शन के अंदर आ रही थी स्टूडेंट्स -2.4 आ रही थी, और सी ऑप्शन में आ रही है -0.4, और फोर्थ ऑप्शन में हम यहाँ पर अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पर कंपैरिजन कर लेंगे। फिर इसके अंदर डी ऑप्शन है स्टूडेंट्स, क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स है वाटर के साथ, यहाँ पर ये जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर रहा है। इसके अंदर सबसे पहले यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कैलकुलेट करो। वाटर इज़ अ न्यूट्रल लिगेंड, सो द ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर क्रोमियम इज़ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए यहाँ पर हमारे पास में क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3d3 जब स्प्लिट अप होगा ये T2G और EG लेवल्स के अंदर, तो हमारे पास में यहाँ पर T2G का कितना इलेक्ट्रॉन हो गया स्टूडेंट्स, 3, और EG में है 0। सो इट विल बी इक्वल टू -1.2 क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। सो यहाँ पर अगर हम देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास में यहाँ पर इन चारों में मिनिमम CFSC वैल्यू जो आ रही है वो किसकी आ रही है। देखो चारों में हमने यहाँ पर इसका देखा था वैल्यू कितना आ रहा था, -1.2, यहाँ पर आ रहा है -2.4, और क्लोराइड के साथ में आ रहा है -0.4 एंड वाटर के साथ आ रहा है -1.2। सो द मिनिमम वैल्यू इज़ फॉर क्लोराइड लिगेंड जब हमारे पास में वीक फील्ड लिगेंड यहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये -0.4 यहाँ पर मिनिमम वैल्यू आएगी। सो द ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट वन। अभी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन बहुत लेंथी है, लेंथी इसलिए लग रहा है स्टूडेंट्स आपको क्योंकि मैं बिल्कुल आपको स्टार्टिंग से बता रही हूँ कि क्रोमियम के ऑक्सीडेशन स्टेट भी यहाँ पर आपको फाइंड आउट करो, लिगेंड हमारे पास में कैसे है, वो बेसिक नॉलेज है तो आपको पता ही है, ठीक है। तो ये सब जो है आपको इतना तो कैलकुलेट करने की, क्वेश्चन में दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप तो यहाँ पर क्रोमियम 3 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए T2G और EG लेवल की कन्फिग्रेशन लिखो और फॉर्मूला पुट करो, वैल्यू आ गई। मिनिमम वैल्यू जो है यहाँ पर -0.4 आ रही है हमारी, जब हमारे पास में क्लोराइड लिगेंड प्रेजेंट है, ठीक है। सो दिस विल बी द आंसर, ऑप्शन सी विल बी द आंसर। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन। तो यहाँ पर भी हमारे पास में CFSC से रिलेटेड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, D4 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। D4 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर। तो इसके अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास में देखो, जब D4 है यहाँ पर कॉम्प्लेक्स, तो ये किस तरह के लेवल्स में अपनी एनर्जी को स्प्लिट अप करेगा। यहाँ पर T2G का देखो, T2G, हाँ T2G और EG में करेगा वो तो आपको पता है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि हमारे पास में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड रहेंगे, ठीक है, अनपेयर्ड रहेंगे। तो इसका मतलब है कि जब D4 ने अपनी
यहाँ पर एनर्जी को स्प्लिट अप करा T2G में और EG के अंदर, तो हमारे पास में यहाँ पर T2G के अंदर गए 3 इलेक्ट्रॉन्स पहले और उसके बाद क्या यहाँ पर EG के अंदर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आपको यहाँ पर इसने हाई स्पिन और D4 कन्फिग्रेशन बोला है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। हाई स्पिन कब होता है? जब हमारे पास में नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये हो गया हमारे पास में T2G3 EG1, T2G3 EG1, ठीक है। ये हमारे पास में यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी। तो इसके लिए जब हम यहाँ पर CFSC का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर -0.4 into value of x will be 3 plus EG का यहाँ पर 0.6 into number of electron 1, so it will be equal to -0.6 यहाँ पर आगे इसकी वैल्यू, ठीक है। सो दिस इज़ -0.6 यहाँ पर आ रही है हमारे पास में जो वैल्यू आ रही है। अब हमारे पास में यहाँ पर ये ऑप्शन देखो कौन सा ऑप्शन आ गया। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन। सो द ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन। यहाँ पर ये हमने इसकी CFSC के वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट देखो, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ऑफ D6 कीटाइन इन एन ऑक्टाहेड्रल फील्ड विल हैव द फॉलोइंग एनर्जी। अभी देखो ध्यान से देखना है हमें स्टूडेंट्स। यहाँ पर लो स्पिन बोला इसने, साथ में D6 बोला है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को बोला है। ये 3 ही चीज़ें हैं यहाँ पर जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल के अंदर T2G और EG लेवल में स्प्लिट अप होता है। D6 हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फिलअप करनी है अकॉर्डिंग टू लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। समझ में आया? तो अब हमारे पास में यहाँ पर जब D6 के लिए हम यहाँ पर T2G और EG लेवल्स में एनर्जी को स्प्लिट अप करेंगे, तो क्योंकि ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के अंदर हमारे पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहते, तो ये हमारे पास में यहीं पर पेयर अप हो जाएंगे स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रॉन सारे T2G में ही पेयर अप हो जाएंगे, क्योंकि लो स्पिन के अंदर सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप होते हैं। यहाँ पर जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रेजेंट होते। T2G में हमारे पास में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, EG के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो CFSC का वैल्यू जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, -0.4 इंटू 6 प्लस 0.6 इंटू 0, दिस विल बी इक्वल टू, अब यहाँ पर ये हमारे पास में जो वैल्यू है स्टूडेंट्स कितनी हो गई। यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, ये जो है हमारे पास में यहाँ पर वैल्यूज़ हमने पुट कर दी T2G लेवल के लिए, ठीक है। अभी क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने ऑप्शन के अंदर पेयरिंग एनर्जी भी हमें यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। तो हम यहाँ पर पेयरिंग एनर्जी के लिए इसको कैसे पुट कर सकते हैं। पेयरिंग एनर्जी यहाँ पर कितनी होगी? पेयरिंग एनर्जी होती है स्टूडेंट्स हमारे पास में यहाँ पर कितना पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में 3 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन विद क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी हमारे पास में यहाँ पर ये वैल्यू जो है फ्रैक्शनल वैल्यू -12/5 क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी प्लस 3p, ये हो गई। समझ गए? समझ में आ गया? ये सारा क्लियर हो गया क्वेश्चन यहाँ पर। सो द ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अभी यहाँ पर एक जो स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर जाते हैं स्टूडेंट्स, वो ये है कि पेयरिंग एनर्जी कैसे कैलकुलेट करें। तो पेयरिंग एनर्जी के लिए नंबर ऑफ़ पेयर्स को कैलकुलेट करो। 3 नंबर ऑफ़ पेयर्स हैं तो यहाँ पर 3p आएगा, ठीक है। और ये हमारे पास में जो वैल्यू है स्टूडेंट्स, ये वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पर फ्रैक्शनल वैल्यू है इसकी। तो इस तरह से हमारे पास में यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पर ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखें स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ डायामैग्नेटिक इन नेचर। इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स जो है वो डायामैग्नेटिक है
नेचर में। तो इसको आप कैसे करेंगे? डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स कौन सा होता है स्टूडेंट्स? यहाँ पर डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स जो है वो कौन सा होगा? डायामैग्नेटिक वही होते हैं स्टूडेंट जिनके अंदर सभी इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? पेयर्ड अप होते हैं। ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड अप। सभी इलेक्ट्रॉन्स जब पेयर अप कर जाते हैं हमारे पास में तो ये डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। कोबाल्ट 3+ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स विद वीक फील्ड लिगेंड, इनमें से सही ऑप्शन आपको यहाँ पर चुनना होगा। तो इसके अंदर हमारे पास में स्टूडेंट्स कोबाल्ट 3+ हो अगर, ठीक है, साथ में कोबाल्ट 3+ के साथ में, क्योंकि यहाँ पर कोबाल्ट 3+ होगा तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई यहाँ पर 3d7,4s2 तो होती है कोबाल्ट की, और कोबाल्ट 3+ के लिए हो गई 3d6 और 4s0। तो अगर हम यहाँ पर डायामैग्नेटिक देखेंगे तो D के सभी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पेयर अप हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में होंगे, और यहाँ पर हमारे पास में फिर करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या बनी स्टूडेंट्स? जल्दी से बताओ यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगी? बहुत बार हम लोगों ने ये पढ़ लिया है स्टूडेंट्स ऑलरेडी कि कोबाल्ट 3+ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में जब बनाएगा तो वो डायामैग्नेटिक होगा, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर यहाँ पर ये डायामैग्नेटिक नेचर अपनी शो करेगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन यहाँ पर, नेक्स्ट है हमारे पास में इन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या होती है स्टूडेंट? जहाँ पर हमारे पास में अकॉर्डिंग टू द फील्ड स्ट्रेंथ लिगेंड्स को अरेंज किया जाता है। तो क्लोरीन जो है वो वाटर से ऊपर रखा गया है, ये इसका जो रीज़न है वो क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर हमें ये रीज़न को यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर क्लोरीन जो है स्टूडेंट्स, क्लोरीन इसके अंदर गुड पाई डोनर प्रॉपर्टीज़ हैं। गुड पाई डोनर प्रॉपर्टीज़ आर प्रेजेंट इन इट। तो इन्हीं प्रॉपर्टीज़ की वजह से यहाँ पर इसको अबव वाटर रखा गया है, ठीक है। तो हमारे पास में यहाँ पर इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो गया स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में इसकी पोजीशन को यहाँ पर क्यों रखा गया है, इससे यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन जो आ रहा है स्टूडेंट्स वो क्या आ गया? ऑप्शन सी, ठीक है। गुड पाई डोनर प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्लोरीन। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन इज एक्सपेक्टेड टू अब्जॉर्ब विजिबल लाइट। विजिबल लाइट जो है यहाँ पर कौन एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है कि जब हमारे पास में ये कॉम्प्लेक्स है, ये देखो फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारे पास में टाइटेनियम, यहाँ पर इथेन 1,2 डायमाइन न्यूट्रल लिगेंड है, अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है। तो हमारे पास में यहाँ पर टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया +4। अगर टाइटेनियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 3d0, यानी डी के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। पहले अभी इतना समझो। उसके बाद फिर हम अगर यहाँ पर दूसरा जो ऑप्शन देखें, अगर जिंक का देखें तो जिंक जो है अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड होने की वजह से यहाँ पर भी हमारे पास में जिंक पर आ गया 2+, जिससे कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ पर है हमारे पास में जिंक के अंदर हो गई D10। अभी नेक्स्ट एक ऑप्शन हम यहाँ पे स्कैंडियम का देख लेते हैं। स्कैंडियम के अंदर हमारे पास में ये टाइटेनियम का है, ये जिंक का है, और ये हमारे पास में हम स्कैंडियम का भी देख रहे हैं। स्कैंडियम के अंदर वाटर और अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है। स्कैंडियम हमारा यहाँ पर 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ पर स्कैंडियम की हो गई। स्कैंडियम की भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन D0, 3d0। तो अभी इसके अंदर हमें इन तीनों ऑप्शंस के अंदर क्या पता चल रहा है स्टूडेंट्स कि हमारे पास में यहाँ पर D ट्रांजिशन इज़ नॉट पॉसिबल विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स साइन। यहाँ पर कलर जो कोई भी कॉम्प्लेक्स शो करता है विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करके, वो तभी करेगा जब वहाँ पर D ट्रांजिशन पॉसिबल होगी। D ट्रांजिशन का मतलब है कि हमारे पास में D
ऑर्बिटल के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए जिनको हम इनके लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में ट्रांसफ़र कर सकें। तो इसके अंदर हम ये भी बोल सकते हैं कि T2G से जब EG के अंदर हमारे पास में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है, DD ट्रांजिशन इसको भी बोलते हैं, तो इसके लिए हमारे पास T2G के अंदर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। टेट्राहेड्रल में EG के अंदर ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है, तभी हमारे पास में ना यहाँ पर DD ट्रांजिशन पॉसिबल होगा। तो अब DD ट्रांजिशन ही यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, कलर भी ये शो नहीं करेगा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, हाई लेवल क्वेश्चन है यहाँ पर ये, और बहुत सारा क्वेश्चन आपको यहाँ पर इससे रिलेटेड मिलेगा। दिस इज़ अ कंसेप्चुअल क्वेश्चन, आपको यहाँ कंसेप्ट बिल्डअप करने के लिए क्वेश्चन दिया है। DD ट्रांजिशन हमारा यहाँ पर नहीं होगा किस केस में, अगर हमारे पास में D में या तो कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है या सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अप हैं। तो अगर पेयर्ड अप हैं सारे इलेक्ट्रॉन्स तब भी वहाँ पर वो बहुत हाई स्टेबिलिटी में जा चुका है, जिससे कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को EG में ट्रांसफ़र नहीं करेगा, ठीक है। तो इसके अंदर यानी कि DD ट्रांजिशन नहीं हुआ है और कलर शो ये नहीं करेगा। तो ये हमारे पास में इसने पूछा है कि कौन सा कलर शो करेगा। फिर हमारे पास में क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स बचा अमोनिया के साथ में, यहाँ पर 3D का इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड प्रेजेंट है, दैट कैन बी शोन एज अ कलर्ड कॉम्प्लेक्स, जो वहाँ पर अपना एक कलर्ड कॉम्प्लेक्स शो कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्रोमियम 3+ में प्रेजेंट है, तो ये T2G3, तो इस वजह से यहाँ पर ये इट इज़ एक्सपेक्टेड टू एब्जॉर्ब द विजिबल लाइट। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट वन। समझ गए? सो दीज आर वेरी इजी क्वेश्चन स्टूडेंट्स। यहाँ पर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस आपके साथ में ही आ रहे हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर लास्ट ईयर के क्वेश्चंस जो आपके एंट्रेंस एग्जाम्स के आए हुए हैं, जी मेंस और एडवांस के, वही क्वेश्चंस को यहाँ पर लिया है। तो देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, विच ऑफ द यहाँ पर है करेक्ट द इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉर द वेवलेंथ ऑफ द एब्जॉर्प्शन इन द विजिबल रीजन फॉर द कॉम्प्लेक्सेस। यहाँ पर 3 कॉम्प्लेक्सेस हैं और इन तीनों में हमारे पास में इथेन 1,2 डाइमाइन लिगेंड है, एक में अमोनिया, एक में वाटर। इनको हमने यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ में किस वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पर ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, तो उसमें इन्हें अरेंज करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखें तो स्टूडेंट्स हमारे पास में यहाँ एक हमें यहाँ पर रिलेशनशिप जो है स्टूडेंट्स वो ध्यान रखना होगा। देखो क्या है रिलेशनशिप के स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के अंदर हमें ये पता चलता है कि एबिलिटी जो है कितनी है, किसकी एबिलिटी टू कॉज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग करने की एबिलिटी जो है वो कितनी होगी, हमारे पास में लिगेंड के पास कितनी एबिलिटी है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग करने की, वो हमें किससे पता चलता है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ से पता चलता है, ठीक है। ये तो हमने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बारे में पढ़ा कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ से हमें क्या पता चलता है, एबिलिटी टू कॉज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। अब यहाँ पर अगर हम इनको एक ऑर्डर में अरेंज कर दें तो वो बन गई हमारी यहाँ पर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में यहाँ पर ये जो ऑर्डर है इथेन 1,2 डाइमाइन अमोनिया देन वाटर, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर यहाँ पर इस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के अकॉर्डिंग आ रहा है, जिस के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर इनकी CFSC की वैल्यूज़ जो हैं वो लिगेंड्स की पता चल रही हैं। इथेन 1,2 डाइमाइन जो है यहाँ पर हमारे पास में सबसे ज़्यादा CFSC की वैल्यू को शो करेगा। अभी ध्यान आपको क्या रखना है यहाँ पर, ट्विस्टिंग पॉइंट एंड द पॉइंट टू बी नोटेड हेयर,
कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ. एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ एज एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, एच न्यू एंड देन एच सी बाय लैम्डा. तो यहाँ पर वेवलेंथ और एनर्जी तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गए हमारे. इसका मतलब अगर CFSC के अकॉर्डिंग हमारे पास में ये जो ऑर्डर है जिसमें इथेन 1,2 डाई एमाइन हाईएस्ट स्प्लिटिंग शो कर रहा है CFSC की, तो वेवलेंथ के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये सबसे कम वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा. क्लियर, समझ में आया. तो यहाँ पर हमारे पास में इथेन 1,2 डाई एमाइन जो है ये यहाँ पर सबसे मिनिमम जो है वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन शो करेगा. तो इस वजह से स्टूडेंट्स हमारे पास में यहाँ पे इसके लिए जो आंसर हुआ वो क्या हुआ, देखो ध्यान से. यहाँ पर हमारे पास में इस क्वेश्चन के लिए क्या आंसर बनेगा फिर. तो ये हमारे पास में ये ऑप्शन ए, इथेन 1,2 डाई एमाइन, देन अमोनिया, देन वाटर. इसका जस्ट हमारे पास में ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है CFSC का. इसका अपोजिट लेंगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर बन जाएगा वेवलेंथ के लिए. सो द ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन. ठीक है. सो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट किया हुआ है लेकिन बहुत बार आने वाला क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि हमें यहाँ पर वेवलेंथ के अकॉर्डिंग यहाँ अरेंज करना है किसको, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के लिगेंड्स को. स्पेक्ट्रोकेमिकल के सीरीज़ के लिगेंड्स आपको यहाँ पर जो है थोड़ा लर्निंग करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स, और देयर इज़ नो वे आपको यहाँ पर लर्न करने हैं. लिगेंड्स जो हैं आपकी NCERT की बुक के अंदर जो दिए हुए हैं उनकी सीरीज़ को लर्न करने के बाद हमें यहाँ पर इसमें EN जो है वो हाईएस्ट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी शो कर रहा है, देन अमोनिया, देन वाटर. और क्योंकि एनर्जी और वेवलेंथ यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो वेवलेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, यहाँ पर वेवलेंथ जो है हमारी यहाँ पर EN के लिए मिनिमम होगी, देन इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग फॉर अमोनिया एंड फॉर वाटर इट विल बी मैक्सिमम. ठीक है. सो ये हमारे पास में इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा फिर ऑप्शन ए में. नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज़ नॉट येलो कलर्ड. इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो येलो कलर का नहीं है. देखो हमारे पास में ये कंपाउंड C है स्टूडेंट्स, जिंक का कंपाउंड है. दिस इज़ ब्लूइश वाइट. यहाँ पर ये कंपाउंड हमारा कैसा है, इट इज़ ब्लूइश वाइट. ब्लूइश वाइट है, बाकी सभी हमारे पास कंपाउंड्स जो हैं वो येलो कलर के हैं. ठीक है. तो ध्यान रखें इट इज़ अ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन. यहाँ पर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा एनालिटिकल क्वेश्चन स्टूडेंट सभी को मिलाकर ही आपका पेपर बनता है. तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको करने हैं. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स. अब हमारे को बताना है इसमें से हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स जो है वो कौन सा होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स. तो जल्दी से देखो हमने इतना सारा क्वेश्चन किया है, अभी आप इसमें से जल्दी से बताओ कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स जो है वो कौन सा होगा. हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए स्टूडेंट्स व्हाट इज़ द नेसेसरी कंडीशन फॉर अ कॉम्प्लेक्स टू शो एज अ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स. हाई स्पिन के लिए क्या होना चाहिए वहाँ पर. हाई स्पिन कब होता है स्टूडेंट, जब हमारे पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कॉम्प्लेक्स के अंदर. और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कब होंगे, जब हमारे पास में वीक फील्ड लिगेंड प्रेजेंट होगा. ठीक है. तो ये हमारे पास में इसने हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स पूछा है. तो अगर हम यहाँ पर देखें कोबाल्ट के साथ में क्लोराइड है. क्लोराइड क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है ऑलवेज. फ्लोराइड इज़ ऑल्सो अ वीक फील्ड लिगेंड. अभी एमोनिया तो मैंने आपको बोला कई बार स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह, कई बार वीक फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट करता है. बट हेयर इट इज़ प्रेजेंट विद कोबाल्ट इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट. द कॉम्बिनेशन यहाँ पर हमें वीक फील्ड लिगेंड का दे रहा है. सो ऑल ऑफ दीज
द ऑप्शन विल बी ऑल ऑफ दीज फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पर ऑल ऑफ दीज होगा, सारे जो लिगेंड्स इसने दिए हैं यहाँ पर ये वीक फील्ड लिगेंड की तरह ही काम करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कौन बनाता है? जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और वो होता है वीक फील्ड लिगेंड। सो ऑल द थिंग्स आर इंटर रिलेटेड स्टूडेंट्स, सभी यहाँ पर इंटर रिलेटेड हैं क्वेश्चंस। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए हो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का, तो यहाँ पर कुछ बीच में क्वेश्चंस आ रहे हैं जो कि आपका एक लेवल अप हो जा रहा है कई बार कुछ क्वेश्चंस के अंदर, एंड दिस क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं साथ में, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं हमने यहाँ पर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में डिस्कस किए हैं स्टूडेंट्स। एमसीक्यू सीरीज़ लास्ट ईयर के क्वेश्चंस के साथ में आपके साथ बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं देन गिव अ थम्स अप टू द चैनल एंड ऑल्सो लाइक टू द वीडियोज़। चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही आपसे। टिल देन गुड बाय।